जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यूपी पुलिस का पहला प्रैक्टिस सेट, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें मैं आपको 75 प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ जीके प्लस हिंदी के। दोस्तों आप लोगों ने हमारे 1000 सब्सक्राइबर करवा दिए हैं, तो आप लोग ऐसे ही मुझसे जुड़ते रहिए। अब हमारे 2000 सब्सक्राइबर जरूर करवा दीजिए। दोस्तों आप हमारी वीडियो से ऐसे लगातार जुड़ते रहिए, क्योंकि मैं हर बार आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। ये सभी वही प्रश्न हैं जो हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। इसमें से मैं 38 क्वेश्चन कराने वाला हूं। आप लोग इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं, ये आप लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पर नया है तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तथा दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना एक हमारा क्या हो जाएगा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1950, 1951, 1956 या फिर 1952। तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर डी, 1956 में किया गया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? जापान का होन्शु नामक द्वीप है, यह किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला, लौह अयस्क, तेल या फिर हीरा? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर सी, यह तेल के लिए प्रसिद्ध है। यह तेल के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3, भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया है? स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा गया है? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड रिपन? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था? नेहरू, गांधी, जेपी नारायण या फिर एम.एन. रॉय? तो इसका सही आंसर है क्या? एम.एन. रॉय ने 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5, वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार्य है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ASCII। ASCII। अगर आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो आप लोग क्या होगा, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आप लोग याद रखना क्या हो जाएगी, अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6, व्हेन द रिवर स्लिप उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? जो उपन्यास है ये किसके द्वारा लिखा गया है? अनुराधा रॉय, विक्रम सेठ, शोभा डे या फिर स्टेरिन कायर? तो इसका सही आंसर है क्या? स्टेरिन कायर। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा। इसे 2015 में हिंदू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 2015 में हिंदू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आप लोग याद रखना। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7, प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? प्रत्येक वर्ष कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? 5, 7, 4 या फिर 6? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर डी, 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? जो वर्ल्ड वाइड वेब है WWW का आविष्कार किसने किया था? बताइए आप लोग कमेंट करके। तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर ए, टिम बर्नर्स-ली क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9, जल्लीकट्टू देश के साथ जुड़ा हुआ है। जल्लीकट्टू जो गेम होता है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? त्रिचुर, कार्तिगाई, ओणम या फिर पोंगल? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर डी, पोंगल। ये जल्लीकट्टू जो है ना गेम, ये कहाँ होता है? ये तमिलनाडु में होता है। कहाँ? तमिलनाडु में ये होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 10, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। भारत में महिलाओं के लिए किस क्षेत्र में आरक्षण उपलब्ध है? लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, पंचायती राज निकायों में या फिर उपयुक्त सभी स्थानों पर? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज निकायों में। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 11 है, भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? सबसे पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? यहाँ पर हमें नियमित जनगणना नहीं पूछी गई है। अगर नियमित पूछती तो 1881 हो जाता, लेकिन यहाँ पर हमारा सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी, 1872 में लॉर्ड मेयो ने इसकी पहली बार जनगणना कराई थी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि नियमित रूप से कब हुई, तो कब हुई? 1881 से शुरू हुई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा रोजगार है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो कोई बनने वाला, माली, कुम्हार या फिर पुजारी?
तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? पुजारी। पुजारी तृतीय क्षेत्र में आता है। किसमें? पुजारी अगर पूछा जाए ये किस क्षेत्र में आता है, तो ये तृतीय क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या हो जाएगा? नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? नई दिल्ली के वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियंस, धनपत राय चौधरी, ली कार्बूजियर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एडविन लुटियंस ने दिल्ली के वास्तुकार, एडविन लुटियन को दिल्ली के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न नंबर 15 है। 20 दिसंबर 2021 को नागर विमानन मंत्री बीके सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया? जो नगर विमानन मंत्री बीके सिंह हैं, इनके द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने हेक्टेयर भूमि पर अधिग्रहण किया गया? 54 हेक्टेयर, 56 हेक्टेयर, 62 हेक्टेयर या फिर 52 हेक्टेयर? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर डी, 52 हेक्टेयर किया गया है। इससे यहाँ पर जेवर, कौन सा? जेवर हवाई अड्डा बनाया जाएगा। ग्रेटर नोएडा में जेवर हवाई अड्डा के लिए 52 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। हमारा अगला प्रश्न नंबर 16 है। 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बाड़ा द्वारा किस वर्ष की डोपिंग विरोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई? तो 2020, 2021, 2019 या फिर 2018? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का 2019। 2019 की जो रिपोर्ट थी वह 2021 में प्रकाशित की गई। हमारा अगला प्रश्न नंबर 17 है। संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जो राज्य में मंत्री परिषद में जो मंत्री गठित होते हैं उनकी अधिकतम सीमा पर लगाम लगाता है? 53वां संविधान संशोधन, 95वां, 97वां या फिर 91वां? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर डी, 91वां संविधान संशोधन। ये संशोधन 2003 हुआ। कब? 2003 में ये संशोधन हुआ था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है? हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बिठाया गया? मतलब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद अकबर का जो राज तिलक किया गया था वह कहाँ किया गया था? लाहौर, सरहिंद, कन्नौज या फिर काबुल? तो इसका सही आंसर है क्या? कन्नौज। कन्नौज में किया गया था। ये 1556 कब? 1500। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ था? ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ किसी ने चुनाव ही नहीं लड़ा था? राधाकृष्णन, आर के नारायण, नीलम संजीवा रेड्डी या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके खिलाफ किसी ने चुनाव नहीं लड़ा था। अगर आपसे ये पूछा जाए कि नीलम संजीवा रेड्डी कब राष्ट्रपति बने, तो कब? 1970 में, 77 में ये राष्ट्रपति बने थे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? हमें रेडियो तरंग का वेग बताना है। तो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 21। FM प्रसारण बैंड, FM प्रसारण बैंड के बीच होता है, मतलब क्या होता है बताइए? HF रेंज, VHF रेंज, UHF रेंज या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है क्या? BHF रेंज। BHF रेंज का मतलब क्या होता है? ये होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 22। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? जो टेप रिकॉर्डर होता है इसमें टेप की चाल कितनी होती है बताइए आप लोग? तो इसका सही आंसर है क्या? 4.76 मीटर प्रति सेकंड। क्या? 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकंड यह टेप की चाल होती है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 23। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? नदी के प्रवाह को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मतलब ये पता करने के लिए कि नदी का पानी कितनी तेज बह रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, क्यूसेक का प्रयोग हम करते हैं। क्यूसेक से हम नदी में जल कितनी तेज चल रहा है इसका पता हम लगा सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 24। सुपरसोनिक स्पीड मापन की यूनिट क्या है? ये सुपरसोनिक स्पीड मापने की इकाई क्या है? मैक, नॉट, रेक्टर या फिर हर्ट्ज? तो इसका सही आंसर है क्या? मैक। ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर आएगा मैक। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 25। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? खाद्यान्नों के संरक्षण के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? विनेगर, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर सोडियम बेंजोएट? तो इसका सही आंसर है क्या? सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। अगर आपसे सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र पूछा जाए तो क्या
हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7, किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? अगर हमें आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं, मतलब क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा है कि आर्द्रता मापी किसे कहते हैं? हाइग्रोमीटर, पायरोमीटर, पेरिस्कोप या फिर हाइड्रोमीटर? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर ए, हाइग्रोमीटर कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 27, वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? तो कौन सी है? इसका आंसर आप लोगों को बताओ जरा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर या फिर इससे बोलते हैं हिंदी में क्या? समताप मंडल। आपको समताप मंडल भी लिखा मिल सकता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य उदय योजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य बन गया है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें उदय योजना के लिए सबसे पहले हस्ताक्षर करती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर उत्तराखंड? इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर सी, झारखंड ने सबसे पहले इस पर साइन कर दिए हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1923, 1924, 1925 या फिर 1922? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी, 1924 में बने थे। 1924 में कहा? बेलगांव अधिवेशन हुआ था। कब? बेलगांव अधिवेशन हुआ था, तभी इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30, क्रीमी लेयर संबंधित है। जो क्रीमी लेयर है यह किससे संबंधित है? बायोस्फीयर से, सामाजिक एवं आर्थिक हालत से, दुग्ध उत्पादों से या फिर कुक्कुट पालन से? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक एवं आर्थिक हालत से इसका संबंध हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 31, 3 दिसंबर 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस उत्तरी पूर्वी राज्य में भी परियोजना की शुरुआत की? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने REHB परियोजना की शुरुआत की? असम, मणिपुर, मेघालय या फिर त्रिपुरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसकी त्रिपुरा में शुरुआत की है। इसे एक ऐसी परियोजना है जिससे मनुष्य एवं जानवरों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 32, 31 दिसंबर 2021 को किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया है और संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य भी बन गया है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, गोवा या फिर महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 33, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। जो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम है ये कहाँ है? नई दिल्ली में, हैदराबाद, इलाहाबाद या फिर कानपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हैदराबाद में स्थित है। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 34, 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गरौठा में कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की स्थापना की गई? उत्तर प्रदेश में जो झांसी जिले में एक गरौठा नामक स्थान पर अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की स्थापना की गई। ये कितने मेगावाट का है? 600 मेगावाट, 800 मेगावाट, 650 मेगावाट या फिर 700 मेगावाट? तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर ए, 600 मेगावाट का बनाया गया है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 35, लाल रक्त दिखाई देने का कारण होता है। तो हमें लाल रक्त दिखाई देता है, ये किसके कारण होता है? मतलब लाल रक्त किसके कारण होता है? प्लाज्मा, रक्त स्रावन द्वारा, लोहिताणु या फिर हीमोग्लोबिन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग हमें लाल दिखाई देता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 36, 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई बाजुतु गीत को राज्य गीत घोषित किया है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसने तमिल थाई बाजुतु को अपना राज्य गीत घोषित किया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 37, 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब मारिन सिलिच ने पराजित कर किसके जीता? मारिन सिलिच को किसने पराजित करके डेविस कप जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 का डी, डेनियल मेदवेदेव ने जीता। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न होने वाला है। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? जो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार है ये किससे संबंधित है? ये किस क्षेत्र में दिया जाता है?
पत्रकारिता, स्नेह कला, मतलब सिनेमा या कला, खेल संपादकीय या फिर साहित्य से संबंधित। तो इसका सही आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर ए है क्या? पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों आज का ये वीडियो मेरा आपको कैसा लगा है कृपया कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।